Hello students, and today in this section we are going to see as to what basically chromosomes are. This is an introductory lecture to exactly what chromosomes are. Okay, so basically हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, करेक्ट। और हम ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है बेसिकली ये डीएनए होता है, करेक्ट। सो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मेरा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, उसके पास मेरे बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, करेक्ट। यानी मैं दिखती कैसी हूँ, मेरा स्किन कलर क्या है, मेरा हेयर कलर क्या है, एवरी इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट है। सो मेरा क्वेश्चन है, क्या लगता है ये डीएनए कितना लंबा होगा? सो द करेक्ट आंसर इज डीएनए इज बेसिकली 2.2 मीटर लॉन्ग। लेकिन मेरा सेल जो है वो तो कुछ माइक्रोन का है, करेक्ट। तो इतने छोटे से सेल में मैं अपने डीएनए को कैसे रखूँ, करेक्ट। सो जो ये आपका डीएनए 2.2 मीटर लंबा है, आप इसको कंडेंस कर करके क्या करोगे? क्रोमोसोम बनाने वाले। ओके, सो व्हाट कैन आई से इज DNA on condensation gives you chromatin, and chromatin on further condensation forms chromosome. ठीक है। So the first question is हमारे न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं? सो माई 2.2 मीटर लॉन्ग DNA is going to condense to form total of 46 chromosomes, correct? But all these 46 chromosomes are basically going to be present in the form of pairs. यानी दो क्रोमोसोम्स एक जैसे दिखने वाले बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन पेयर, करेक्ट। तो टोटल मेरे पास पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? सो टोटल देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर मैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सेंटर में एक होने क्या वाला है, एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन रहेगा, करेक्ट। एंड दिस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। तो बात को समझो, जितने सेंट्रोमियर उतना क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों ही क्रोमोसोम में सिंगल सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ये दोनों ही क्या है, सिंगल क्रोमोसोम है। तो आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे? नहीं, दूसरा वाला तो दो क्रोमोसोम है। नहीं, बात को समझो। जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है दैट इज अ सिंगल क्रोमोसोम जहाँ पे सिंगल डीएनए प्रेजेंट है। लेकिन जो मेरा सेकेंड डायग्राम है वहाँ पे डीएनए की डबलिंग हुई है। और ये कंडीशन कब होती है? जब मेरा सेल डिवाइड करने वाला है। तो सेल डिवीजन के टाइम पे मेरा जो पूरा सेल है वो डबल अप होता है, उसके सारे सेल ऑर्गेनली सब कुछ डबल अप होता है, करेक्ट। सो अगर हम इसको जूम इन करके देखेंगे तो फर्स्ट डायग्राम में एक ही डीएनए है, लेकिन सेकेंड डायग्राम में वो डीएनए की डबलिंग हो गई है। सो जब डीएनए की डबलिंग हो जाती है तो एक ही क्रोमोसोम में क्या होने वाला है, सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट रहेंगे। जो आपका सिंगल पार्ट है दैट इज वन सिंगल क्रोमैटिड। तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स आर गोइंग टू लुक सिमिलर टू ईच अदर। सो अगर मैं टोटल वापस से क्रोमोसोम्स की बात करूँ विच आर 46 क्रोमोसोम, जो इनिशियली 44 है, यानी जो इनिशियल 22 पेयर्स है, उसको हम लोग ऑटोजोम्स बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो ऑटोजोम्स बॉडी के जनरल फीचर्स को रेगुलेट करने वाला है। बट द लास्ट पेयर इज कॉल्ड एज योर सेक्स क्रोमोसोम। तो बात को समझो, जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट इज डिफरेंट इन द मेल एज वेल एज इन द फीमेल। तो अगर हम फीमेल की बात करते हैं सो इट इज गोइंग टू बी होमोलोगस दैट इज XX, यानी दोनों भी क्रोमोसोम्स एक जैसे दिखने वाले हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट मेल इट इज गोइंग टू बी योर XY, यानी वो हेटेरोजाइगस इन कंडीशन होता है। सो 22 पेयर्स मेल और फीमेल में कंप्लीटली सिमिलर दिखने वाले हैं। एंड इन मेल्स एंड फीमेल जस्ट सेक्स क्रोमोसोम इज डिफरेंट। इन फीमेल इट इज homozygous, but in males it is heterozygous in nature. So basics of chromosome I guess is clear for you guys in this section. Okay, meet you soon in the next session.